Workhard der students. Good afternoon, everyone. So today we will discuss about the growth and depreciation of class 8 from DAV Public School Board book. ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, ग्रोथ मतलब वृद्धि और डिप्रिसिएशन मतलब घटना, ठीक है। तो बहुत सारा सम क्वांटिटी सच एज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, weight, height of the human being increase in period of time under the normal condition and the relative increase is known as growth। तो ग्रोथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हो सकता है कि जैसे पहले ईयर ग्रोथ का रेट जो है R1% हो, दूसरे ईयर ग्रोथ का रेट R2% हो, तीसरे ईयर ग्रोथ का रेट R3% हो, इस तरह का हो। तो अगर डेथ रेट बढ़ जाता है तो ग्रोथ रेट थोड़ा घट जाता है। तो अगर कहीं घट जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर कोई मशीन है, अगर जहाँ पे डिक्रीज करता है ग्रोथ तो वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। और सपोज दैट ड्यू टू द वियर एंड टियर, जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं कोई मशीन वगैरह है जो कि बहुत दिन तक बिका नहीं, या कोई कपड़ा है जो कि होल मतलब ब्रांडेड है लेकिन वो रखा रखा दुकान में बिका नहीं है। तो लेट अस सी द डिप्रिसिएशन, द वैल्यू ऑफ द मशीन और ए बिल्डिंग और एनी अदर such article subject to wear or tear decreases with time। अब रखा रखा क्या होता है कि स्टाइल जो है चेंज होता रहता है, तो उसका सामान का दाम जो है घटता है, लेकिन उसको बेचना होता है। तो रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज वैल्यू ऑफ ए मशीन और एनी आर्टिकल इज नोन एज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज, डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज, हम यहाँ पर लिख देते हैं डिक्रीज, ओके। एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मतलब हो गया कि आउट ऑफ 100 कितना रुपीस डिप्रिसिएट कर रहा है। तो अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन R% है और किसी चीज मशीन का दाम P है, किसी मशीन का दाम क्या है, P है, तो आफ्टर n ईयर्स डिक्रीज करके उसका क्या वैल्यू होगा, 1 - R। तो यहाँ पे आप लोग को फार्मूला याद रखना होगा बहुत सारा, तो उस पर बहुत सारा नहीं है, 4-5 फार्मूला है जिसको आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले लिख दे रहे हैं, ये आपका ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, ओके। तो ग्रोथ जो होगा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन में ग्रोथ भी होता है, चूंकि डेथ भी होता है, तो इस वजह से पॉपुलेशन में डिक्रीज भी हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि डेथ रेट बढ़ जाता है और ग्रोथ रेट कम हो जाता है, या डेथ रेट बढ़ा है, जैसे मान लेते हैं कि कोविड-2 में डेथ रेट आपका क्या हुआ, बढ़ गया है, और ग्रोथ और बोर्न होने वाला बेबीज का संख्या का जो रेट है वो आपका जो है आपका जा करके कम है, तो उस केस में डिक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन। और यहाँ पे जब मशीन वगैरह का रेट में है ना, मशीन अगर है तो उसको वियर एंड टियर के चलते, है ना, वियर एंड टियर फटा पुराना होने के चलते, तो क्या होता है कि उसमें डिक्रीज होता है, और जो डिक्रीज होता है उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं, डिप्रिसिएशन, ओके, डिप्रिसिएशन कहते हैं। और 100 में जितना डिप्रिसिएशन होता है, डिक्रीज आउट ऑफ ₹100, इसको हम लोग
rate of depreciation, rate of decrease या डिप्रीसिएशन कहेंगे। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर एनम को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और जब भी डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ए में हम लोग का पॉजिटिव यूज होता था और ग्रोथ में हम लोग का इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज जब हो रहा है तो ये कहलाता है आपका ग्रोथ, है ना, ग्रोथ। यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ ना, उधर, हाँ ना, डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है आउट ऑफ 100, इंक्रीज आउट ऑफ 100, इसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ इंक्रीज। रेट ऑफ इंक्रीज को R% पर एनम जिससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब आउट ऑफ 100 में कितना इंक्रीज हो रहा है। लेकिन समटाइम्स जो रेट पॉपुलेशन डीके हो रहा है या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज जब होगा पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन अगर होगा तो उसमें हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। सपोज कीजिए कि पॉपुलेशन, फर्स्ट हम एक लिखते हैं पॉपुलेशन, आ जाइए यहाँ, पॉपुलेशन आफ्टर हिलाई नहीं है ना, आफ्टर T years or N years when the original population of a town or a village is suppose that V0 या VO मतलब original population, and VT we are using population after T years, और रेट ऑफ ग्रोथ जो है R% है, रेट ऑफ ग्रोथ R% है। जब रेट ऑफ ग्रोथ R% है और T हो गया टाइम इन ईयर्स, तो फॉर्मूला लगाएगा VT इज इक्वल टू V0 1 + R/100 टू द पावर n। अगर आपको ये फार्मूला डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बुक में आपका ये फार्मूला तो दिया नहीं, तो आप VT के जगह में आप A ही रखेंगे और V0 के जगह में आप P रखेंगे, और ये 1 + R/100 टू द पावर n से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका टाइम जो हो गया वो T और N ईयर्स दोनों सेम है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए सेकेंड हम लेते हैं, इफ रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, इन पॉपुलेशन इन ईच ईयर, और एवरी ईयर लिखते हैं, इन एवरी ईयर is changing. सपोज फर्स्ट ईयर में R1% ग्रोथ हुआ, सेकेंड ईयर में R2% ग्रोथ हुआ, थर्ड ईयर में R3% ग्रोथ हुआ,
इस तरह से हुआ, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, A इज इक्वल टू P1 प्लस R1/100, फिर 1 प्लस R2/100, फिर 1 प्लस R3/100। सपोज कीजिए इसी में हम एक ले लेते हैं, ये तो A हो गया, इसमें B ले लेते हैं कि सपोज कीजिए फर्स्ट ईयर में ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेसन इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू R1%, ठीक है, एंड देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन सेकेंड ईयर R2%, बट डिक्रीज हो जा रहा है थर्ड ईयर में, डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन थर्ड ईयर इज इक्वल टू R3%। तब आपका पॉपुलेशन जो होगा, P मान लेते हैं पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर 3 years ऑफ PT इज इक्वल टू P0, ओरिजिनल पॉपुलेशन को P0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 प्लस R1/100, फिर 1 प्लस R2/100, फिर 1 माइनस R3/100। इसलिए कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है तो माइनस, इंक्रीज हुआ है तो प्लस, इंक्रीज हुआ है तो प्लस, ये करेंगे, ठीक है, ध्यान इस पर देंगे। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं रेट ऑफ डिक्रीज इन मशीन डिप्रिसिएशन। सो इन द सिमिलर मैनर suppose third we are taking VT is depreciated value of a machine, चाहे वो टूट फट जाने के चलते हो गया हो, चाहे वो पुराना हो जाने के चलते हो गया हो। तो डिप्रिसिएटेड का मतलब हो गया डिक्रीज्ड वैल्यू, ओके, डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, आफ्टर टी ईयर्स, आफ्टर टी ईयर्स की जगह में आप एन ईयर्स भी ले सकते हैं, आपका डिपेंड करता है। और मान लेते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू जो मशीन का था वो ज़्यादा था और उसमें कुछ टूट फट गया है, उसके चलते डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल V0 का मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन, और T यहाँ पे टाइम इन ईयर्स, देयरफॉर डिप्रिसिएटेड वैल्यू के लिए VT इज इक्वल टू V0 1 माइनस R/100 टू द पावर n, या टू द पावर यहाँ पे T कर देते हैं इसलिए कि T लिए है। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका T, इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, VT इज इक्वल टू V0 1 माइनस R/100 टू द पावर T। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है डिप्रिसिएटेड वैल्यू में। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसका प्रॉब्लम। तो हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज हाँ, एक वर्कशीट जो है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्कशीट वहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ ध्यान दीजिए, वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 says the population of a town is increasing at the rate of 8%. ध्यान दीजिएगा, 8% per annum. What will be the population of a town after 2 years if the present population is 12,500? तो प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लोग पी नॉट मान लेते हैं, या आप सिंपली पी भी मान सकते हैं, पी ही मान लेते हैं ताकि आप लोग को फॉर्मूला दूसरा याद नहीं करना पड़े। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 12,500, ठीक है, 12,500। एंड नाउ व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years बोल रहा है, 2 years के बाद। तो 2 years आफ्टर 2 years तो हम लोग ये ले लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए या पी टी, P2 ले लेते हैं, P2 पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ये सिर्फ नोटेशन है, संकेत, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, ये भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट में इंक्रीज कर रहा है ये दिया हुआ है, तो R% दिया हुआ है 8% पर एनम। हर 100 में 8 बच्चा जन्म ले रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। नाउ हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सीधा सीधी इसमें हम लोग कंपाउंड ये अमाउंट्स निकालने आता है। ए बराबर पी 1 + R/100 टू द पावर n लगाते हैं, लेकिन हम लोग पॉपुलेशन में जनरली हम लिखते हैं PT इज इक्वल टू P0 1 + R/100 टू द पावर t, ये लिखते हैं। तो P 2 साल के बाद है तो 2 लिखेंगे, और ये 12,500 रुपया, ये सॉरी रुपया नहीं है, पॉपुलेशन है ये, है ना, 1 + 8/100 टू द पावर 2 years। तो 4 2 जा और ये 25 जा, और 12,500 पॉपुलेशन है। आप एलसीएम जब लेंगे ये 1/1 है, तो 25 + 2 डिवाइडेड बाई 25, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है 1 + 2/25 है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1 होल नंबर 2/25। तो आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब लिखिएगा तो 25 + 2 हो जाएगा, यानी सीधे 2 जोड़ देते हैं, तो ये आपका ट्रिक हो जा रहा है। ट्रिक तो नहीं है बोलेंगे, इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, ये आपका मिक्स पॉपुलेशन में आ जाता है ना। लेकिन आप इसको जो जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ करके डायरेक्ट जो लिखते हैं, जैसे 25 है और 2 जोड़ दिए तो 27/25 हो गया। ये सिर्फ एप्लीकेबल है अगर यहाँ 1 होगा तब। अगर सपोज कीजिए 2 हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ है 2/25, है ना, तो चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ही रहेगा, इसलिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर 2 हो गया ना, तब आप लोग से गलती हो जाएगा, तब आपको 2 होल नंबर 2 यहाँ पर गलती नहीं होगा, ये आपका 52/25 हो जाएगा। तो 1 रहेगा तब तो सीधे जोड़ करके आप लिख दीजिएगा। लेकिन अगर वही हैबिट रहा और आप 2 रहा और उसके बाद आप ऐसे करके 27/25 लिख दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस तरह से नहीं करना है। तो 12,500 इंटू 27/25 इंटू 27/25, तो 25 बचे 125, फिर 5 से कैंसिल हो गया ये, तो P2 हो जा रहा है 27, यहाँ पे आपका 25 बचे 125, यहाँ पे 2 ठो 0 भी तो होगा, फिर 5 से ये 100 होगा ना, 5 जाए, यहाँ पर आपका ये 20, तो 20 इंटू 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 करेंगे, तो 27 इंटू 27, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 18, तो इट इज़ 18, एंड देन 54 हो जाएगा ये, 9 2 यहाँ ध्यान, 7 2 9 इंटू 20 0 18 to the 4 5
14, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 14,580। इसका मतलब हो गया पॉपुलेशन after 2 years is equal to 14,580. So this is the answer of the question. Hope you will understand. So if any type of difficulty, you will just comment me, and accordingly I will solve your doubts. So thank you. In the next video, I am just doing the whole worksheet 4. Thank you.